Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel मोहित कोहली क्लासेस. सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कोऑर्डिनेशन. इससे पहले कि 6 वीडियोस में हमने कवर किए हैं बाकी के टॉपिक. सो जस्ट रिवाइज ऑल दोस टॉपिक और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेशन. राइट, तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन. सो इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट हाउ कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन से हम क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन, जैसे कि हम बात करते हैं, किसी भी आपने मूवी देखी होगी चक दे, है ना, उसमें जब लास्ट में पास करती हैं एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास करता है, तो वो क्या है? दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन. राइट, सो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. यानी कि फंक्शन के जितने भी हमारे मैनेजमेंट के जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको बाइंड करता है कोऑर्डिनेशन, है ना. जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हम बेटर आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इट इज़ द फोर्स विच बाइंड ऑल द functions of management. It is the process by which a manager synchronize the activities of different departments. यानी कि synchronization होता है different departments की activities का. So that's why coordination is very very important in any organization. राइट, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैनी अ टाइम वी हैव सीन दैट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस. कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट. हम क्यों कहते हैं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वाई कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट. राइट, तो क्यों कहते हैं कि ये एसेंस है मैनेजमेंट का? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन that it is the managerial function of correlating and integrating the diverse goals and activities. बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, तो उनको इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन. राइट, तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजेरियल फंक्शन. जितने भी हमारे फंक्शन है, चाहे वो प्लानिंग हो गया, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे की जाती है. उसमें वहाँ से ही आपका कोऑर्डिनेशन शुरू होता है ना, जो सिंक्रोनाइज करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को. राइट, एंड देन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाता है. उससे फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम डेवलप करते हैं. ठीक है, एंड देन पोजीशन आर क्रिएटेड. जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप डिफरेंट पोजीशंस बनाएंगे. सेल्स हेड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, प्रोडक्शन हेड की ज़रूरत पड़ेगी. सो अलग अलग जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होंगे, हेड्स होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट आपको स्टाफिंग प्रोसेस में फॉलो करना पड़ेगा. देन इट विल बी एंश्योर्ड दैट द प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड एंड डायरेक्टिंग इज़ रिक्वायर्ड इन दैट केस, है ना. तो डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है. देन लास्ट, कंट्रोल जब आप करते हैं, इट एम्स टू टेक केयर ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज. यानी कोई भी डिस्क्रिपेंसी है जो कि परफॉर्म करते टाइम, जब हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करते हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड है इन टू कोऑर्डिनेट द ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. राइट, उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. 3 लेवल्स हैं, जैसे कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टॉप पर जो पोजीशन पे बैठे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो लोग बैठे हैं, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं.
राइट और जो मिडिल लेवल में जो लोग बैठे हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, राइट। एंड देन लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स से काम जो करवा रहे हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। And then third point, coordination is most important function. Why we say that it is most important function in management? Because it is without coordination we are not able to we will not get the better output, है ना। आपस में अगर तालमेल नहीं होगा तो desired goals हमें नहीं मिल पाएंगे, right? तो इसलिए हम कहते हैं that coordination is the essence of management, right? चलिए, तो ये हो गया पहला टॉपिक हमारा। देन वी हैव फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो क्या क्या फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के? तो फर्स्ट फीचर जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप एफर्ट जो है, यानी कि एज इट यूनिफाइज अ डिफरेंट इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, है ना। जो डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग वर्क किए जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सेल्स है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उनमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है, तभी जो है जो आउटपुट है निकलेगा, राइट। इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इट यूनाइट्स, है ना, यूनिफाइज द थिंग्स, है ना। सो ये हमारा पहला फीचर हो गया। देन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, है ना। जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनमें हम कह रहे हैं ना कि भाई ये कोऑर्डिनेशन जो है वो बाइंडिंग फोर्स है, बाइंड करता है किसको, डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस हैं उनको यूनाइट करता है, ठीक है। सो इट फोकस्ड ऑन टुवर्ड्स द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना, यूनिफाई करता है एफर्ट्स को, राइट। एंड देन थर्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, as it needed at each and every step in the organization, है ना, कि हर स्टेप पे रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन, राइट। एंड देन फोर्थ प्रिवेसिव फंक्शन है कि भाई हर डिपार्टमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ऑल लेवल्स पे आपको इसकी ज़रूरत है, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ परवेसिव और यूनिवर्सल। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन, यानी अगर कोई एक कर रहा है तो इट विल नॉट वर्क, यू एवरी मैनेजर हैज टू फॉलो दिस, राइट। देन लास्ट फीचर डेलिब्रेट फंक्शन। इसको हम डेलिब्रेट फंक्शन क्यों कहते हैं कि आपको डेलिब्रेटली यू हैव टू डू इट, एवरी मैनेजर्स की ये एक वो डेलिब्रेट एफर्ट होना चाहिए कि दैट दे आर डूइंग दिस इन अ डेलिब्रेट मैनर, खुद से सेल्फ ड्रिवन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हैं हमारे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देन द लास्ट पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इन दो टॉपिक से हम समझ सकते हैं कि दैट हाउ कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। ऑर्गेनाइजेशन आर जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स, है ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और जो इंडिविजुअल्स उसमें काम कर रहे हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और कोऑर्डिनेशन इनको बाइंड करता है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कोऑर्डिनेशन के वर्क नहीं कर सकता है, राइट। सो अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट दिया है ग्रोथ इन साइज। कब ये ज़्यादा हम चीज़ों ये पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करेंगे कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंस, कैसे कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है, राइट। ग्रोथ इन साइज, विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, उसके डिपार्टमेंट्स, उसके प्रोडक्ट, उसके एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो जैसे जैसे साइज ग्रोथ होगा कंपनी के साइज में, ऑर्गेनाइजेशन में, यू विल रिक्वायर मोर कोऑर्डिनेशन। देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन से हम क्या समझ रहे हैं?
ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, दे आर डिपेंडेंट, है ना। और कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है सभी एक्टिविटीज़ को। देन so this is production functional differentiation. Then last point, that is specialization. Coordination help to reconcile the difference in approach of different specialist, यानी कि अलग अलग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो अलग स्पेशलिस्ट है, जो सेल्स है वो सेल्स में एक्सपीरियंस है, तो सभी स्पेशलिस्ट के अपनी पावर्स होती हैं, तो कई बार उनके इंडिविजुअल चीज़ों का इतना ज़्यादा पावर होती है उनमें कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और ये बाइंड करता है सभी डिपार्टमेंट्स को, राइट। सो दिस इज़ हाउ द कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट in any organization. So I hope you have understood all the 3 points. तो अब हम लास्ट एक केस स्टडी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस केस स्टडी के अंदर हम यू कैन रीड द केस स्टडी that the management of Vrinda Limited strongly believe that the member of an organization should work towards fulfilling the common organizational goals, है ना। यानी कि जो वृंदा लिमिटेड है वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उसके दे वर्क टूवर्ड्स द फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दिस रिक्वायर टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैनेजर नीड टू रिकनसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग और एफर्ट्स और इंटरेस्ट, तो उन्हें रिकनसाइल करना पड़ता है मैनेजर्स को आपस में। देन एट द सेम टाइम इट शुड अनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप, और ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो साथ में साइमल्टेनियसली सब ग्रो करें। सो दस देयर इज नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स को हार्मोनाइज और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हार्मोनाइज होना ज़रूरी है, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? As we can see that the lines, this require a teamwork and integration of efforts of all individual departments and specialists, है ना। And then the line, this is because all the individuals and department depend on each other, ये आपको point करती हैं कि we are talking about coordination, right? तो this is, we are talking about coordination. And then second point में they state any 3 features, इसके 3 फीचर्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो आपको हाईलाइट करने हैं। देन थर्ड दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ रिफ्लेक्टेड। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का रिफ्लेक्ट हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट में ही देख रहे हो, फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो दैट इट इज टीम। थर्ड लाइन जो है वो देख रही है दिस रिक्वायर टीम वर्क। तो टीम वर्क की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप गोल्स की बात कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम गोल्स, ग्रुप गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्स। यू कैन सी अबाउट द आंसर, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, देन सेकेंड फीचर्स, हम कोई भी 3 फीचर्स इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, और थर्ड जैसे कि हमने बताया दैट इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस स्टडी. So hence we come to the end of this lecture. So revise all the points and see all the rest of my videos so that you can conclude the whole chapter. So we come to the end of this chapter. Learn and revise the case studies which we have discussed in this. All the best. I will see you in the next chapter.